बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम खत्म करने का कोई इरादा नहीं। बेनज़ीर भुट्टो काबिल एहतराम थी, मगर सियासी लीडरों के नाम पर कौम के पैसे तकसीम होने का अमल बंद होना चाहिए। सेनेट इजलास में अली मोहम्मद खान का इजहार ख्याल, प्रोग्राम का नाम कायदे आज़म या अल्लामा इकबाल के नाम पर होना चाहिए, वरना कल हम भी इमरान खान के नाम पर कोई प्रोग्राम शुरू कर देंगे। सानिया निश्चित ने कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक एक्ट का नाम है, वो एक्ट जैसा पास हुआ था आज भी वैसा ही है। प्रोग्राम ख़त्म नहीं हुआ, प्रोग्राम से तस्वीर अदालत ने हटवाई। शहजाद वसीम ने कहा कि अवामी बहबूद के प्रोग्राम पर आपको हमारी क़यादत का नाम नज़र नहीं आएगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मंजूरी पार्लियामेंट ने दी, इसे दुनिया में सराहा गया। सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रज़ा गिलानी का मौक़िफ़, कहा अच्छा काम कोई भी करे हम उसको सपोर्ट करेंगे, मगर अच्छा काम कोई अपना करे, दूसरे के काम पर अपना नाम मत लगाए। तनख्वाहों की अदायगी तक के लिए कर्जे लेने वाली पीटीआई हुकूमत मुआशी महाज पर बुरी तरह नाकाम हो चुकी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की तनकीद, कहा कि पीटीआई हुकूमत ने फीकस आमदनी ज़्यादा दिखाने के लिए पुरानी मरदमशुमारी के अदाद शुमार इस्तेमाल किए। झूठ का पोल खुल चुका। पूरे जनूबी एशिया में सबसे ज़्यादा महंगाई पाकिस्तान में है। एक साल में आटा 28%, चीनी 21% और मुर्गी का गोश्त 60% महंगा हुआ। सेनेट की कायमा कमेटियों की तश्कील, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मजीद 15 चेयरमैनों के नामों पर इत्तफाक। रज़ा रब्बानी चेयरमैन कायमा कमेटी बराए बैनुल सूबाई राबता होंगे। एजाज चौधरी इंसदाद मनशियात कमेटी के चेयरमैन होंगे। दिफाई पैदावार कमेटी के चेयरमैनी सेनेटर दिलावर खान को मिली है। इरफान सिद्दीकी तालीम तरबियत कमेटी और साजिद मीर उमूर कश्मीर कमेटी के चेयरमैन होंगे। पीडीएम की बहाली के इम्कानात मादूम। अवामी नेशनल पार्टी किसी सूरत भी वापसी को तैयार नहीं। एएनपी ने अपना दो टोक पैगाम पीडीएम क़यादत को पहुंचा दिया। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी और एएनपी का मौक़िफ़ है कि पीडीएम के मकासद ही ख़त्म हो गए हैं। बजट के मामले पर भी अपोजिशन जमातें एक दूसरे पर एतमाद करने को तैयार नहीं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान की मुलाकात। सादिक संजरानी ने कहा कि अमन सलामती और तरक्की हमारा मुश्तरका विजन है। दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी ताल्लुकात हैं। ताजिक सदर का कहना था कि पाकिस्तान का दौरा करके खुशी हुई, मुलाकातें इंतहाई मुफीद रहीं, रवाबित को मजीद फ़रोग़ मिलेगा। आमदन से जायद असासों का केस, एहतसाब अदालत लाहौर ने ख्वाजा आसिफ के जुडिशल रिमांड में 14 रोज़ की तौसी कर दी। 17 जून को दोबारा पेश करने का हुक्म समात। बगैर कार्रवाई के मुलतवी, अदालत ने चेयरमैन नैब को ख्वाजा आसिफ के खिलाफ रेफरेंस पेश करने का हुक्म दे दिया। लापता अफराद बाजियाबी केस में पेशरफ। कई बरसों से लापता 3 शहरियों का सुराग लगा लिया गया। सिंध हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश। अदालत ने लापता शहरियों की निशानदेही होने पर केसेस निपटा दिए। दीगर की बाजियाबी के इकदाम तेज करने की हिदायत कर दी। पुलिस, रेंजर्स और दीगर से अगस्त में रिपोर्ट तलब कर ली गई। मुल्क में कोरोना का जोर टूटने लगा। 24 घंटों में 92 अमवात, 2028 नए केसेस रिकॉर्ड। मुस्बत केसेस की शरह 3.93% रही। कोरोना वबा की रोकथाम के लिए हुकूमती कोशिशें मजीद तेज। 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन आज से शुरू होगी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारान रहमत। इस्लामाबाद गर्दन हवा में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश और यालाबारी। गर्मी का जोर टूट गया। जेहलुम और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। मुजफ्फराबाद में भी बादल बरस पड़े। सखर, कश्मीर, घोटकी समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी आंधी के साथ बारिश। सेप्को के 79 फीडर स्ट्रिप कर गए। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फरहमी मुअत्तल रही। इंतजार पर इंतजार, लेकिन कोई हल ना निकल सका। यूएई सरकारी दफातर बंद हो गए। पीएसएल इंतजामिया राह तकती रह गई।
भारतीय प्रोडक्शन स्टाफ की इजाजत पर पीसीबी और अबुधाबी की वजारत सेहत के दरमियान डेडलॉक बरकरार। मुज़ाकरात आज फिर होंगे। दूसरी जानिब इस्लामाबाद और लाहौर की टीमों ने ट्रेनिंग का आगाज कर दिया।